हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। पहले इसका नाम कीप लर्निंग था, पर मैंने इसका नाम चेंज करके बीएड वाले कर दिया है बिकॉज यार हम बीएड वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉग्निशन यानी संज्ञान क्या है। तो संज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने विकास की अवस्थाओं को पढ़ाया है, सिद्धांतों को पढ़ाया है, कई सारी थ्योरीज को पढ़ाया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञान क्या है। ठीक है, तो संज्ञान से अगर हम बात करें तो मानसिक जितनी भी क्रियाएं होते हैं, बौद्धिक स्तर पर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उनको हम संज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। हम किस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं, कैसे तर्क करते हैं, कैसे चिंतन करते हैं, अपनी स्मृति में चीज़ों को कितनी अच्छी तरीके से बैठा सकते हैं, हम जिन अनुभवों को प्राप्त करते हैं उनका अपनी जीवन में किस तरीके से प्रयोग कर पाते हैं, वो सब हमारे संज्ञान के अंतर्गत आएगा। अब कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, चलिए डिस्कस करते हैं कि संज्ञान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। कॉग्निशन कहते हैं। संज्ञान को इंग्लिश में हम कॉग्निशन कहते हैं और कॉग्निशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉग्निशियर से हुई है, जिसका मतलब होता है जानना या तो ज्ञान। ठीक है, कॉग्निशन कहते हैं इंग्लिश में, और कॉग्निशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉग्निशियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। हम जो भी एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, हम अपने इन्वायरमेंट से जितनी भी हमारा पर्यावरण है उसकी जानकारी या उनकी सूचनाओं को प्राप्त करते हैं और उसके ऊपर चिंतन करते हैं। जो मानसिक क्रियाएं हैं उनका सहारा लेते हैं, और जो हम सोच रहे हैं वो कहाँ हो रहा है, संज्ञान में हो रहा है। ठीक है, तो पर्यावरण की जितनी भी सूचनाएं हैं उनको हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, संज्ञान के द्वारा, अपनी मानसिक क्रियाओं के द्वारा। और जो जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं वो क्या है, हमारी संज्ञान है, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं, यानी ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जिन मानसिक क्रियाओं के द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे वो हमारा संज्ञान के अंडर आएगा। और ये जो हमारे जो मानसिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये कैसे, हमारा जो माइंड है ना वो इमेजेस को जल्दी समझता है। अगर हम किसी चीज़ को देख लेते हैं तो वो कैप्चर कर लेता है। बचपन में हमने ABCD पढ़ी है तो ए के साथ वो ए नहीं याद होता है हमें, वो जो एप्पल है वो जल्दी याद होगा, और एप्पल से कनेक्ट करके हमें वो जो लिखा हुआ ए है वो भी याद आ जाता है। तो हमारा जो माइंड है, जो हमारा संज्ञान है, जो हमारी मानसिक क्रियाएं हैं, वो इमेजेस को ज़्यादा समझता है। तो क्या है, इमेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है। तो हम किसी चीज़ को सुनते हैं या देखते हैं तब वो हमारे संज्ञान में चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो क्या जो सूचनाएं हैं वो कैसे प्राप्त होंगी, या तो देख के या तो सुन के प्राप्त होंगी। अब हम बात कर रहे हैं, ये भी हमने देख लिया। अब क्या है, जो मानसिक योग्यताओं का समूह है, कई सारी मानसिक क्रियाएं करके क्या होता है, हमें संज्ञान, हमारे संज्ञान का निर्माण होता है, जिसमें क्या आ जाता है, अवधान आ जाता है। हमने वेंड्यूरा की थ्योरी पढ़ी थी, उसमें हम किसी चीज़ को, मतलब कोई हमारे सामने ऑब्जेक्ट है, हम उसको किस तरीके से देख रहे हैं और उसे अपनी स्मृति में कितने अच्छे से बिठाल पा रहे हैं। ठीक है, स्मृति में कितने अच्छे से, मेमोरी कितनी अच्छी है हमारी, हम उसको कितना अच्छा समझ पा रहे हैं उसके अर्थ को। फिर काल स्मृति, हम उस चीज़ को कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, उसके बाद निर्णय, हम कैसे अपने डिसीजन कैसे ले सकते, मतलब कौन सी परिस्थिति में हम किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। उसके बाद समस्या समाधान, अपनी समस्याओं के जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो हम किस तरीके से कर पा रहे हैं। उसके बाद पुराने समय में भी काफ़ी 15वीं शताब्दी में भी संज्ञान का प्रयोग होता था। जो अरस्तु थे, जो दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, उन्होंने भी क्या किया था, संज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। और भी कई सारे स्मृति हैं और प्रत्यक्षीकरण है, चिंतन है, तर्क है, उन सब का क्या किया था, और भी कई सारे प्रतिरूप थे जिनका यूज अरस्तु ने किया था। जो मानसिक क्रियाएं हैं उनका जो प्रयोग होता है वो क्या करता है, जो हमारा संज्ञान है, जो हमारी मानसिक क्रियाएं हैं, वो नए ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं, और जो हमारा वातावरण है उसके साथ समायोजन यानी समायोजन की प्रक्रिया करने में हमारी सहायता करती हैं, जो हमारी मानसिक क्रियाएं हैं। ठीक है, यानी संज्ञान का विकास है। और संज्ञानात्मक विकास पे एक थ्योरी है जो हमारी ब्लूनर ने दी है, जो हमारी जीन पियाजे ने दी है,
तो जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आपने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं देखा है तो आप जाके उस सिद्धांत की वीडियोस को देख सकते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास क्या है? अच्छा, संज्ञानात्मक विकास जिस तरीके का होगा हमारा संज्ञान भी ठीक उसी तरीके का होगा। मतलब हम किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं और किस तरीके से हमने किस तरीके से एक्सपीरियंसेस को गेन किया है, ठीक है। तो हमने किस तरीके का हमारा संज्ञानात्मक विकास हुआ है उसी तरीके से हम चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कमरे में बंद रहते हैं तो क्या आपने अनुभवों को लिया है या कार्यों को किया है तो आपके संज्ञान का विकास उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादातर चीज़ों को देखते हैं, बाहर निकलते हैं, खुद से अनुभव करते हैं, प्रैक्टिकली प्रयोगात्मक रूप से चीज़ों को करते हैं, तो आपके जो संज्ञान है, जो मानसिक क्रियाएं हैं, आपके चिंतन करने की जो शक्ति है वो भी बढ़ जाएगी। जिस तरीके से संज्ञानात्मक विकास होगा वैसा ही हमारा संज्ञान होगा। मतलब चिंतन करने की और तर्क करने की शक्ति भी हमारे अंतर्गत उतनी ही होगी। यानी और ये जो संज्ञानात्मक विकास है यानी जो हमारा संज्ञान है वो आयु और अनुभवों पे आधारित होता है। जिस तरीके की जो हमारे जीन पियाजे हैं वो क्या करते हैं, आयु को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जो हमारे जीन पियाजे हैं तो जीन पियाजे क्या कहते हैं, तो जीन पियाजे आयु को इम्पोर्टेंस देते हैं कि बच्चा क्या होगा, लेवल वाइज लेवल, मतलब अपनी आयु के हिसाब से चीज़ों को सीखेगा। कि उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं कि इंद्रियगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, जो हमारी जीन पियाजे उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है बच्चा क्या है, आप 2 साल के बच्चे को कोई थ्योरी नहीं पढ़ा सकते हैं जब तक वो उस चीज़ के लिए मैच्योर नहीं हो जाएगा, परिपक्व नहीं हो जाएगा, तब तक उसे वो चीज़ सिखाई नहीं जा सकती है। आयु और अनुभवों पे भी आधारित है संज्ञान। आप जिस तरीके के एक्सपीरियंस लेते हैं यानी बालक जिस तरीके का एक्सपीरियंस लेगा उस तरीके से उसके संज्ञान का विकास होगा। इतना हमने समझा क्या है संज्ञान, ठीक है। अब संज्ञान की कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि संज्ञान की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो संज्ञान है उसमें कई सारी मानसिक क्रियाएं होती हैं। मतलब कई सारी मानसिक क्रियाओं का समूह होता है। जैसे हमने अभी बात की भाषा की, स्मृति की, प्रत्यक्षीकरण की, कल्पना की, तर्क की, चिंतन की। भाषा की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू नोम चोम्स्की, एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है हमारा जो मस्तिष्क है वो 2 भागों में डिवाइडेड है, एक तो लेफ्ट और एक तो राइट। जो हमारा लेफ्ट भाग है उसमें क्या आ जाएगा, लॉजिक आएगा, यानी तर्क करने की जो क्षमता है। अगर हमारा लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है तो लॉजिक करने का, चिंतन करने का, तर्क करने का जो भी कार्य है, मैथ्स में अच्छे हैं तो क्या है, हमारा लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। इसमें ही लैंग्वेज आ जाती है। एल से याद कर सकते हैं कि एल से लेफ्ट, एल से लॉजिक, एल से लैंग्वेज, और भी कई सारी चीज़ें आती हैं लेकिन ये मेन है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स मेन है। और अगर हम राइट की बात करें तो इसमें क्रिएटिविटी आती है, मतलब सृजनात्मकता। अभी बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ाएंगे अधिगम में 3rd पेपर में। तो जो हमारे गार्डनर हैं उन्होंने कई प्रकार की बुद्धि बताई है, मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया है उन्होंने। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि ज़रूरी नहीं है अगर कोई मैथ्स में अच्छा है कि तो ही वो अच्छा कर सकता है, ऐसा नहीं है। कोई क्रिएटिव, भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग कार्य करना पसंद हो सकता है, किसी को सफ़ेद तो किसी को काला रंग पसंद हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो नोम चोम्स्की हैं वो कहते हैं कि 2 भाग होते हैं हमारे माइंड के, जिधर एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट में भाषा पाई जाएगी, तर्क करने की क्षमता पाई जाएगी, चिंतन करने की क्षमता पाई जाएगी। मतलब हमारा लेफ्ट ब्रेन अगर ज़्यादा एक्टिव है तो, और अगर राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है तो वो जो मनुष्य होगा या बालक होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होगा, रचनात्मक ज़्यादा होगा। इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं। अब कह रहे हैं संज्ञान के अंतर्गत बहुत सी मानसिक क्रियाएं निहित होती हैं, ढेर सारी मानसिक क्रियाएं निहित होती हैं। अभी हमने बताया भाषा, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण। स्मृति का मतलब आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है, आप चीज़ों को कितना याद रख पाते हैं। केवल देख लेना ही सब कुछ नहीं होता है, उन्हें देख के, किसी चीज़ को आपने किसी को लेक्चर देते सुना या कोई भी चीज़ को आपने देखा और अपनी स्मृति में बैठा लिया। जब स्मृति में बैठा लेंगे चीज़ों को और फिर उनका यूज़ कर पाएँ तो आपका संज्ञान यानी आपकी मानसिक क्रियाएं उचित प्रकार से कार्य करेंगी। अब बात करें प्रत्यक्षीकरण से, जिसको आप प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जिन कार्यों को करते हैं वो हमारे प्रत्यक्षीकरण में आ जाते हैं। कल्पना, किसी भी चीज़ की कल्पना, ऐसी चीज़ की कल्पना करना जो चीज़ है ही नहीं,
है ना। तो क्या है, हमारे संज्ञान का काम है। बैठे बैठे ऐसे ही किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं जो हमने कभी देखा नहीं है, जिसके बारे में हमने कभी जाना नहीं है, हम उस चीज़ के बारे में चिंतन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तर्क है ना, तर्क है, चिंतन है, ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, संज्ञान में जाएंगी। ये इसकी विशेषता होगी कि संज्ञान के अंतर्गत कई सारी मानसिक क्रियाएं होती हैं। भाषा हमने समझ ही ली है कि भाषा कहाँ होती है, माइंड में, तो लेफ्ट में होती है। एल से लेफ्ट, एल से लॉजिक, एल से लैंग्वेज, सारी चीज़ें लेफ्ट में होंगी। आर से क्रिएटिविटी हो जाएगी। जो संज्ञान की प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है ना। जो मानसिक क्रियाएं हैं हमारी इस तरीके से होती हैं, इसलिए जो संज्ञान है उसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल प्रक्रिया मानी जाती है। अगला हम देखते हैं जो हमारा संज्ञान है उसके लिए हमें प्रतीकों का प्रयोग करना पड़ता है। हमने कहा ना कि जब हम बचपन में छोटे थे तो का से कबूतर पढ़ाया जाता था, तो लिखा हुआ का से कबूतर याद कब आता था, जो इमेज के थ्रू कनेक्ट करके आता था। हमें इमेज, जितनी ज़्यादा इमेजेस का यूज़ करेंगे, हमारा जो संज्ञान है वो, मतलब हमारा जो मस्तिष्क है, जो मानसिक क्रियाएं हैं, उसमें क्या होता है कि हमें इमेजेस ज़्यादा याद रहती है। हम इमेजेस के थ्रू ज़्यादा सीखते हैं प्रतीकों का। या कहीं बाहर गए हैं, कोई बोर्ड लगा हुआ है तो उस पर जो लिखा हुआ है, तो वो बैनर याद आएगा, उस पर जो लिखा हुआ है वो स्मृति में हमारी कब आएगा, जब हम उस चीज़ों को देखेंगे, उसकी इमेज सेट हो जाती है, ठीक है ना। तो हम इमेजेस के थ्रू सीखते हैं। क्या हमारा जो संज्ञान है या जो हमारी मानसिक क्रियाएं हैं उसके लिए प्रतीकों का प्रयोग होता है। उसके बाद है संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर है संज्ञान की क्षमता। अभी हम इससे पहले भी यही बात समझ रहे थे कि जिस तरीके से हमारे संज्ञान का विकास होगा, ठीक हमारे संज्ञान करने की, हमारी तर्क करने की, हमारी चिंतन करने की क्षमता भी उसी प्रकार से होगी कि हमारा संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से हुआ है, हमने कितने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। अनुभवों के फलस्वरूप प्राप्त होता है। हम जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लेते जाएंगे उतने ज़्यादा ही हमारे संज्ञान का विकास होता जाएगा। घर में बैठ के किसी के भी आप उतना अच्छा नहीं सोच सकते। आप लोग कहेंगे, आप जितनी दुनिया देखेंगे उतनी ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंसेस होंगे, उतना ही आप क्या कर सकेंगे, चिंतन कर सकेंगे। जब आप चीज़ों के बारे में जानेंगे ही नहीं, आपने देखा ही नहीं है कि मोर होता कैसा है, तो आप कैसे बता पाएंगे कि आपको, अगर आपने हाथी देखा ही नहीं है, अगर कोई आपको कहे कि हाथी के बारे में बताओ, तो आप कैसे बताएंगे। गाय देखी ही नहीं है तो कैसे बताएंगे। जिस चीज़ को आपने कभी देखा ही नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं किया है, प्रैक्टिकली नहीं करके देखा है, तो आप उस चीज़ के बारे में नहीं बता पाएंगे। तो हमें अनुभव का होना बहुत ज़रूरी है संज्ञान के लिए। विकासात्मक प्रक्रिया है, विकास में सहायता करती है जो हमारा संज्ञान है। उसके बाद हम बात करें तो जो संज्ञान है हमारा, वो बुद्धि को बहुत हद तक प्रभावित करता है। भाई संज्ञान क्या है, हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। जो मानसिक क्रियाएं हैं वो कहाँ हो रही है, हमारे ब्रेन में यानी मस्तिष्क में ही तो हो रही है, बुद्धि से ही तो संबंधित है। जो हमारी बुद्धि है उसको बहुत हद तक प्रभावित करता है। तो ये हमारा था संज्ञान का कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी क्यूरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट को छोड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला हम देखते हैं क्या टॉपिक पढ़ते हैं। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।